नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल में, जहां हम वैदिक ज्योतिष की गहराइयों को सरल और सच्चे शब्दों में आपके सामने लाते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को एक नई दिशा देने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक ऐसा मंत्र जो आपकी कुंभ राशि की तकदीर को पलट सकता है? हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए है, खासकर अगर आप कुंभ राशि के हैं। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उस शक्तिशाली मंत्र की जो आपकी जिंदगी में सफलता, सुख और समृद्धि ला सकता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिलती? कई बार हम दिन रात एक करके काम करते हैं, फिर भी मनचाहा फल नहीं मिलता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वैदिक ज्योतिष और चाणक्य नीति का एक मंत्र आपकी मेहनत को सही दिशा दे सकता है? आज हम कुंभ राशि वालों के लिए एक ऐसी खास रणनीति और मंत्र की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और सफलता का द्वार खोल सकता है। यह वीडियो आपके लिए तब तक अधूरा है जब तक आप इसे पूरा नहीं देख लेते, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपकी किस्मत को चमका सकता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं। कुंभ राशि का स्वामी है शनिदेव, जो मेहनत, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक है। लेकिन कुंभ राशि के लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जाने जाते हैं। आप लोग रचनात्मक, स्वतंत्र और दूरदर्शी होते हैं, लेकिन कई बार आप अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं क्योंकि आपका दिमाग कई दिशाओं में एक साथ दौड़ता है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एकाग्रता की कमी आपको पीछे खींच लेती है? यहीं पर चाणक्य नीति और वैदिक ज्योतिष का संगम आपकी मदद कर सकता है। चाणक्य, जिन्हें भारत के इतिहास में एक महान रणनीतिकार और विद्वान के रूप में जाना जाता है, ने अपनी नीति में एक श्लोक बताया है। यह श्लोक कहता है, प्रभूतम कार्यमल्पम व तन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। इसका मतलब है कि जैसे शेर अपने शिकार पर पूरी एकाग्रता और ताकत के साथ झपट्टा मारता है, वैसे ही इंसान को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होकर मेहनत करनी चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे जोश और लगन के साथ शुरू करना चाहिए। यह श्लोक जीवन में सफलता की कुंजी को उजागर करता है। चाणक्य का कहना है कि जब हम किसी काम को शुरू करें तो हमें उसे पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए। जैसे शेर अपनी पूरी ताकत और एकाग्रता के साथ शिकार करता है, वैसे ही हमें भी अपने उद्देश्य की ओर पूरी मेहनत से बढ़ना चाहिए। यह श्लोक न केवल एक प्रेरणा देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह से समर्पित होना आवश्यक है। यदि हम अपने कार्य में पूरी तन्मयता से जुटे रहते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चाणक्य के इस श्लोक में यह भी संदेश छिपा है कि कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी तत्परता और उत्साह के साथ शुरू करना चाहिए। किसी भी कार्य में शेर की तरह पूरी शक्ति और ध्यान लगाकर उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहते हैं और कभी भी आधे रास्ते में नहीं रुकते। इसलिए चाहे हमारा लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपनी मेहनत और संकल्प से उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। यह श्लोक विशेष रूप से कुंभ राशि के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंभ राशि के लोग स्वभाव से ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। चाणक्य का यह संदेश उन्हें यह याद दिलाता है कि यदि वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, तो वे जीवन में किसी भी उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक उनके लिए एक दिशा निर्देश है जो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश और प्रेरणा के साथ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब सवाल यह है कि इस मंत्र को आप अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले समय में क्या खास होने वाला है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव आपकी राशि में ही विराजमान है। यह समय आपके लिए अनुशासन और मेहनत का है, लेकिन साथ ही राहु का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ सकता है, जो आपके विचारों को थोड़ा भटका सकता है। ऐसे में चाणक्य नीति का यह मंत्र आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। चाणक्य का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हमें पूरे मन, समर्पण और शक्ति के साथ काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक कुंभ राशि के व्यक्ति हैं
और एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपने बहुत सारे आइडियाज सोचे, लेकिन शुरुआत में ही आपको डर लगता है कि यह कामयाब होगा या नहीं। चाणक्य का कहना है कि शुरुआत में निराशा को जगह मत दो। जैसे शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगाता है, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखनी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं, खासकर नौकरी और बिजनेस में। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान देंगे। चाणक्य की नीति का पालन करने से आप ये समझ सकते हैं कि जो कार्य आपने शुरू किया है उसमें सफलता पाने के लिए आपको हर छोटी छोटी बाधाओं से परे अपनी पूरी ताकत और धैर्य से काम करना होगा। शेर की तरह जो कभी अपने शिकार से भटकता नहीं है, आपको भी अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देना चाहिए। एक बार आप अपने व्यवसाय या किसी भी बड़े कार्य को शुरू कर लें तो उसी में पूरी तरह से लग जाएं, बिना किसी डर या संकोच के। अब मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो चाणक्य का यह मंत्र आपको सिखाता है कि आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जैसे आज आप सिर्फ एक चैप्टर पूरा करने का लक्ष्य रखें और उसे पूरी लगन से करें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस साल गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में शुभ फल दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा और हर दिन एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। जब आप छोटे लक्ष्य तय करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे तो इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और आप बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। इस तरह चाणक्य का यह श्लोक हमें यह समझाता है कि किसी भी कार्य को करने में पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास जरूरी है। चाहे आप बिजनेस शुरू करें या पढ़ाई करें, सफलता तभी मिलेगी जब आप पूरे दिल से अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और उसे हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, अब समय है उस खास मंत्र और उपाय की बात करने का जो आपकी किस्मत को पलट सकता है। यह मंत्र है ओम नमो भगवते शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप रोजाना सुबह 108 बार करें, खासकर शनिवार को। इसे करने से पहले एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और अपने घर के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठें। अब इस मंत्र का जाप पूरी एकाग्रता के साथ करें और मन में अपने लक्ष्य को याद करें। जैसे चाणक्य ने कहा था, कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी शक्ति और लगन के साथ करना चाहिए। यह मंत्र न सिर्फ शनिदेव को प्रसन्न करेगा, बल्कि आपके दिमाग को भी शांत और केंद्रित रखेगा, जिससे आप अपने काम में सफलता की ओर बढ़ेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र एक शक्तिशाली उपाय साबित हो सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों को लाता है। जब हम पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ यह मंत्र करते हैं तो शनिदेव हमें उनके आशीर्वाद से जीवन के हर पहलू में मदद करते हैं। साथ ही यह उपाय आपके मन को शांति और संतुलन देता है, जिससे आप किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। इसके अलावा एक और प्रभावी उपाय है, हर शनिवार को गरीबों को काले तिल या सरसों का तेल दान करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य का बहुत महत्व है। शनि का आशीर्वाद प्राप्त करने से आप अपने जीवन की कठिनाइयों से उबर सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार कर सकते हैं। गरीबों को दान देने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि यह आपके हृदय को भी विशाल और दयालु बनाता है। और हाँ दोस्तों, अपने काम को शुरू करने से पहले चाणक्य नीति को याद रखें। शुरुआत जोश के साथ और अंत तक लगन के साथ। यह मंत्र न केवल आपको मानसिक रूप से प्रेरित करता है, बल्कि यह आपके लक्ष्य की ओर एक दृढ़ संकल्प और स्थिरता भी लाता है। जब आप अपने कार्य में जोश और पूरी लगन से जुटते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों, ये साल आपके लिए कई नए दरवाजे खोलने वाला है। खासकर आपके लिए धन और करियर के मामले में शुभ समय रहेगा। लेकिन याद रखें, बिना मेहनत और एकाग्रता के कोई मंत्र या उपाय पूरा फल नहीं देगा। तो आज से ही अपने लक्ष्य को चुनें, उस पर ध्यान दें और चाणक्य नीति को अपनाएं। अब चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जो आपको प्रेरित करेगी। एक बार एक कुंभ राशि का लड़का था जिसका नाम था रोहन। रोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा कई चीजों में उलझा रहता था। वह एक साथ कई काम शुरू करता,
लेकिन कोई भी पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन उसे अपने गुरु से चाणक्य नीति का यह मंत्र मिला। उसने इसे अपनाया और सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू किया, अपना स्टार्टअप। उसने शनिदेव का मंत्र जाप शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आज रोहन का स्टार्टअप लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। दोस्तों, रोहन की तरह आप भी अपनी जिंदगी में यह बदलाव ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह था आज का खास वीडियो जिसमें हमने जाना कि कैसे चाणक्य नीति और वैदिक ज्योतिष का यह मंत्र आपकी कुंभ राशि की तकदीर को पलट सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी ही सच्ची और भरोसेमंद ज्योतिषीय सलाह जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकती है। याद रखें दोस्तों, आपकी मेहनत और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शनिदेव आपका साथ देंगे, बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। अगले वीडियो तक नमस्ते और शुभकामनाएं।